बिहार में जैसे ही जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए हैं, एक तरफ इसे लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, वहीं दूसरी ओर इसका चुनावों पर क्या असर होगा इसे लेकर भी कयास लगने शुरू हो गए हैं। तमाम विश्लेषक कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना से INDIA को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, लेकिन इसका फायदा किसे होगा ये बड़ा सवाल है। दरअसल अगले ही साल लोकसभा चुनाव हैं और इससे पहले अगले 2 महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। हालांकि बिहार में चुनाव नहीं है, लेकिन यह मुद्दा अन्य चुनावों पर असर डालेगा यह साफ दिख रहा है। ऐसे में INDIA के लिए यह मुद्दा अहम हो जाता है, क्योंकि INDIA लगातार केंद्र से जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रही है। बिहार सरकार की इस रिपोर्ट के बाद सामाजिक न्याय का मुद्दा जोर पकड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो ट्वीट करके यहाँ तक कह दिया कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि OBC, SC और ST की आबादी 84% है, जबकि केंद्र में 90 सचिवों में से सिर्फ 3 OBC हैं। यह भारत का सिर्फ 5% बजट संभालते हैं। 5 राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने के मूड में है। मध्य प्रदेश में पार्टी ने वादा किया है कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद जातिगत जनगणना कराई जाएगी। दूसरे चुनावी प्रदेशों में भी पार्टी इसी तरह के वादे कर रही है। कर्नाटक में सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री सीतारमैया ने जातिगत जनगणना पर कांग्रेस की प्रतिबद्धता का संकेत देते हुए 2015 की पिछड़ा वर्ग आयोग की जातिवार सामाजिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। अब जरा एनडीए गठबंधन मुख्यतः इसकी सबसे बड़ी पार्टी यानी भाजपा की ओर देखते हैं। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत हुई थी। माना जाता है कि OBC मतदाताओं के बड़े तबके ने भाजपा का समर्थन किया था। CSDS की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में रसूख वाली OBC जातियों में 40% वोटरों ने भाजपा को सपोर्ट किया था, जबकि कमजोर OBC जातियों में 48% वोट भाजपा को मिला था। बिहार के आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि OBC मतदाता यहाँ बड़ी संख्या में हैं। अन्य राज्यों को लेकर भी लोगों के इसी तरह के अनुमान हैं। ऐसे में बीजेपी के OBC मतदाताओं में INDIA सेंधमारी की कोशिश में है, ये साफ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही OBC वर्ग से आते हैं। इसके अलावा बीजेपी के पास कई बड़े OBC चेहरे हैं और पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी अच्छी खासी संख्या में OBCओं को टिकट दे चुकी है। बीजेपी के अपने 303 सांसदों में 85 OBC वर्ग से आते हैं। वहीं मुद्दा ये भी है कि बिहार में भाजपा यानी यहाँ की विपक्षी पार्टी ने ये दावा किया है कि जातिगत जनगणना के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब इन दावों के बाद चुनावों में जनता किधर रुख करेगी और ऊंट किस करवट बैठेगा, यह साफ तय कर पाना मुश्किल है। लेकिन ये एकदम साफ है कि यह मुद्दा चुनावों पर बड़ा असर डालने वाला है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।